हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग वेल। एक महीने पहले मैंने आपको एक कॉइन शेयर किया था जिसका टाइटल ही यही था, माय प्रीमियम कॉइन डिड 30x इन 30 डेज। सो जेड के स्टॉक फाइनेंस था कॉइन जिसके बारे में बात कर रहा था, और उसने 30 दिन में 30 गुने का रिटर्न वहां पे जनरेट किया था। इवन उसने फर्दर पंप किया है, हालांकि एक लोकल बॉटम क्रिएट किया था, वहां से करेक्ट हो गया था, लेकिन वहां से भी 2x से ज्यादा पंप हो गया लोकल लोकल बॉटम से। सो अभी इसमें हाल फिलहाल में एक मेजर अपडेट आई है, एक बार मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, उसके मायने क्या है, प्लस इसमें अभी करंट सिचुएशन क्या है, फर्दर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो आई विल ड्रॉप वन मोर टोकन जिसमें मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, जो जिसने अभी रिसेंटली 10x किया है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल फंडामेंटल वीडियो बना के लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जेड के स्वैप फाइनेंस अभी $0.02847 पे ट्रेड कर रहा है। जब हमने इनिशियली इसको प्रीमियम ग्रुप में बाय किया था, इट वॉज ट्रेडिंग एट $0.0063, और वहां से इसने अभी 45x का मार्क अचीव कर लिया है इस प्राइस पे। एंड मैंने पहले भी वीडियो मेंशन किया था, दिस विल बी द फर्स्ट कॉइन जो बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में 100x का मार्क अचीव कर लेगा एक्चुअल में, और इवन उससे भी बियॉन्ड जाने के इसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। सो जो मेजर अपडेट अभी आई है वो ये है कि पहले आप इसके जो डेस्क पे जाके स्वैप करोगे तो आपको इथेरियम की जरूरत होती थी। अभी अगर नहीं भी है इथेरियम, इनका नेटिव टोकन है, तो उसको भी आप फीस के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से इसका एक और यूज केस बढ़ गया है। और इसमें अगर आप वैसे टेक्निकली देखोगे क्या होगा, तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो, जेडएफ इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा इथेरियम में। एक्चुअल में अगर ब्लॉकचेन पे देखोगे तो इथेरियम ही यूटिलाइज होगा, बट आपको ज्यादा एडिशनल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका नेटिव टोकन है, जस्ट उसको भी यूटिलाइज करके कर सकते हो। हालांकि कोई डिस्काउंट नहीं है नेटिव टोकन यूज करने पे, अभी कुछ भी ऐसा इन्होंने ऑफर नहीं दिया है। मे बी लेटर ऑन ऐसा अगर वो करते हैं तो वो इससे और भी ज्यादा इनके नेटिव टोकन की डिमांड बढ़ जाएगी। बट जैसे ही अपडेट आई उसके बाद काफी ज्यादा इसमें अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप इसमें कंडीशन देखोगे, कम्युलेटिव वॉल्यूम में इवन टॉप 10 की रैंक में आ रहा है। पहले तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बॉटम पे आता था, तो इसकी जो कम्युलेटिव वॉल्यूम है, यानी टोटल अभी तक इसके प्लेटफॉर्म पे आई है, वो $404 मिलियन पहुंच चुकी है। एंड टीवीएल के मामले में भी देखो तो टॉप 10 में ही आ रहा है जेड के सिंह नेटवर्क पे, और वहां पे भी इसकी कंडीशन काफी बेटर इंप्रूवमेंट हुई, मतलब काफी बेटर इंप्रूव हुई है। अगर आप एनालिटिक्स ओपन करके देखोगे तो हाल फिलहाल में इसकी जो टीवीएल है वो एकदम से स्काई रॉकेट हुई है, और उसके जो मेन रीजन है वो एक्चुअली दो रीजन है। पहला है कि जेड के सिंह पे जो एयर ड्रॉप है उसकी स्पेकुलेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे फार्म कर रहे हैं ताकि वो एलिजिबल हो पाए उस एयर ड्रॉप के लिए। एक ये रीजन है, और दूसरा इवन इन्होंने दूसरा जो नेटवर्क है लीनिया, जिसके अनदर नेटवर्क जिसके स्पेकुलेशन काफी ज्यादा, इवन स्टार्क नेट की काफी ज्यादा है, बेस पे भी लोग जाके फार्म कर रहे हैं। हालांकि बेस ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे क्लियरली लिख दिया है कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है टोकन जनरेट करने का। मे बी लेटर ऑन अपना खुद का कॉइन लेके आए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो टीवीएल है एकदम से डे बाई डे बहुत इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम अगर देखोगे तो जब मैंने इनिशियली इसको स्पॉट करा था तो कुछ के में वॉल्यूम आ रही थी, वो भी लेस देन $1 लाख के आसपास ही थी, बट कंसिस्टेंट थी कुछ दिन तक। और अभी अगर देखो तो इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इस प्लेटफॉर्म पे पूरे दिन में मिलियंस में आ रही है, और इवन कई बार इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे हिट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे काफी टाइम तक पहले 3 मिलियन के आसपास तक आती रही, यहाँ पे 4 मिलियन प्लस डॉलर की इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है एक दिन में जनरेट हुई, एंड अभी अगर आप देखो कंसिस्टेंटली मिलियंस में ही आ रही है। इसके अलावा जो लीनिया है उसकी भी काफी ज्यादा हाइप है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा लोग उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं और इवन उस पर फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि वो एलिजिबल हो पाए एयर ड्रॉप के लिए। इन्होंने लीनिया को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है। सो बेसिकली अब ये जेड के सिंह के साथ साथ लीनिया पे भी ऑपरेट कर रहा है। दैट्स अनदर पॉजिटिव थिंग। अगर सब कुछ सही चला तो ये बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने वाला कॉइन बनेगा। इवन यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो अभी तो हाल फिलहाल में भी इसकी $7 मिलियन की मार्केट कैप है, एंड यहाँ से भी 10x करना इसके लिए बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज 70 मिलियन अगर सब कुछ सही चला, $70 मिलियन की भी जो मार्केट कैप है वो अचीव कर सकता है, बिकॉज एक ही नेटवर्क नहीं है, अब इन्होंने मल्टीपल नेटवर्क पे जो डेक्स है उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। सो जैसे जैसे लीनिया की हाइप बनेगी, जेड के सिंह की हाइप बनेगी, वैसे वैसे इसको दोनों का ही फायदा मिलेगा। अनदर थिंग जो ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि 70 तक ही जाएगा, अगर सब कुछ सही चले तो इवन बियॉन्ड जा सकता है। लेकिन जहां से इनिशियली हमने प्रीमियम ग्रुप में इसको डिस्कस किया था, उस प्राइस से 100x करने के लिए इसको सिर्फ यहाँ से 2x एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, यानी 0.063 तक जैसे ही पहुंचेगा तो वहां से 100x मार्क अचीव कर लेगा। बाकी जिन लोगों ने बाई किया था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 0.02 की रेंज में था, और वहां से काफी करेक्ट भी हुआ था, 0.01 की रेंज में भी गया था, एंड काफी टाइम तक वहीं स्टेगनेंट रहा और लोकल बॉटम क्रिएट करके फर्दर पंप किया। तो अगर जिसने इवन एसआईपी मैनर में भी बाई किया होगा तब भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, नियर टू 2x उसका प्रॉफिट होगा।
आपकी स्ट्रेटजी इसमें यही होनी चाहिए, क्योंकि स्टिल स्मॉल कैप में है और रिस्क मिनिमाइजेशन आपका मैंडेटरी रहना चाहिए, तो आपको सर्टेन अमाउंट में फ्रैक्शंस में प्रॉफिट बुक करके अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जरूर सिक्योर कर लेना चाहिए। बाकी प्रॉफिट आप पड़ा रहने दे सकते हो, उसको ग्रो होने दो फर्दर। अनदर कॉइन इज दिस हबल प्रोटोकॉल। इसने भी अभी रिसेंटली 10x का मार्क अचीव किया है और कंप्लीट 10x हो पाया बिकॉज अभी काफी ज्यादा सोलाना की हाइप बन रही है और ये सोलाना के इकोसिस्टम का कॉइन है। आई विल डिस्कस इट इन अ डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑल्सो। जरूरी नहीं कि जब 10x हो तभी या फिर 5x हो। कुछ प्रोटोकॉल है जिन्होंने 2x कर दिया, किसी ने 3x कर दिया। आई ट्राई टू ड्रॉप मोर कॉइन्स जिससे आपको भी उसका फायदा मिल पाए और आप भी उसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।